चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। किसानों के साथ धोखा किया गया है, गांव को शहर घोषित कर दिया गया कि उन्हें सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा न देना पड़े, उनके अधिकार मारे गए, उनके अधिकारों का हनन किया गया। वो कई बार जेल जा चुके हैं, धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मोदी जी केवल अरबपतियों के लिए योजना लेके आते हो, हवाई अड्डे बना रहे हो, बस अड्डे भी बना लो, बस अड्डे पे भी ध्यान दे लो। गरीब भूखे मर रहे हैं, गरीबों के पास बस नहीं है चलने के लिए, गरीबों के लिए सड़क नहीं है, गरीबों के लिए कोई काम बनने के ये एयरपोर्ट बनना ही नहीं चाहिए था, है ना? मैंने ऐसा कहा क्या रूबिका जी? क्या मैंने ऐसा कहा रूबिका जी? लेकिन ये अरबपतियों के लिए एयरपोर्ट है, हवाई जहाज में गरीब आदमी नहीं चलता है। और मोदी जी इसे बेचोगे कब? ये किसके लिए? अडानी को बेचोगे, अंबानी को बेचोगे, किसको बेचोगे इसे? जब आपको बेचना ही है तो जनता का पैसा क्यों लगा रहे हो इसमें? मैं समझ नहीं पा रही, एयरपोर्ट बनना ही नहीं चाहिए, सबको साइकिल से चलना चाहिए। हाँ, आप समझ जाएंगी, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगी, मैं समझाता हूँ आपको। जब एयरपोर्ट अडानी अंबानी को चलाने तो अपने पैसे से बनाए, जनता का पैसा इसमें क्यों लगाया जाता है? आप लगा के फिर बात तो सही है। आप लगा के फिर बेच देते हैं, वो फायदा तो नहीं पहुंचा। अडानी आज एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया मोदी जी की नीतियों के चलते। लेकिन ये अच्छा, बस एक में आप इतना मेरे ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं भाटी साहब, बस इतना बता दीजिए, वो दिल्ली एयरपोर्ट किसने बेचा था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तथाकथित रूप से क्या बेचा? आप बताइए ना। मैंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट, मोदी जी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा। आप गारंटी दे सकती हैं? आप पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं? आप बताइए, क्या आप पत्रकार होने के नाते आपको जानकारी नहीं है कि मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं? नहीं जा रहा है सर। क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है? संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। ऑटो को किराए पर लेना और ऑटो को बेच देना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पिछले चुनावों में आपका एक पॉलिटिकल जो स्टेप था, कदम था, कोई और शख्स ले रहा था, ठीक है? आपने उसे हायर किया था कि वो सारे फैसले ले, समाजवादी पार्टी का किसके साथ विलय, किसके साथ गठबंधन होना चाहिए, किसको कितनी सीटें देनी चाहिए। हमारी पार्टी में कभी कोई और फैसला नहीं लेता है। आप गलत बयान कर रही हैं। अरे प्लीज सर, आप गलत बयान कर रही हैं। राजनीतिक आरोप आप बीजेपी के लिए छोड़ दें। राजनीतिक आरोप नहीं लगा रही हूं मैं ये कह रही हूं कि उस शख्स ने अगर आपको पॉलिटिकल एडवाइस दी, मतलब वो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हो गया? नहीं ना। अगर आप किसी से पॉलिटिकल एडवाइस ले रहे हैं, चलिए आप नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, मैं आपको इतना मैं खुश कर देती हूं कि आप नहीं मान रहे हैं। आपका कोई पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं था, 2 लड़कों को साथ आने के लिए किसी ने कोई राय नहीं दी थी। मैं कह रही हूं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां अगर किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को लेती है अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो उसको अध्यक्ष मान लेती है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। हाँ मैं बताता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी रूबिका लियाकत को अपना एडवाइजर पार्टी जी सुनिए ना, आप इस तरीके की बेकार की बातें मत कीजिए। राजकुमार भाटी तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ राजकुमार भाटी को करती है। राजकुमार भाटी आप तमीज के दायरे में रहकर बदतमीजी आप कर रही हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं और मैं बदतमीजी के साथ बहस नहीं करूंगी। मैं बहुत सम्मान के साथ, मैं सम्मान के साथ आपसे बात कर रही हूं और सम्मान से आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे तो भाटी साहब आप जानते हैं मेरे साथ डिबेट करते हुए आपको अरसा हो गया है। नहीं। सम्मान का सम्मान होगा और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर क्या करना है। तो आप तमीज के दायरे में मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आरोप मत लगाइए, आरोप मत लगाइए। सुनिए ये गलत बात है। मैंने राजकुमार भाटी जी मुझे किसी से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, अगर आपको इस तरह धमकी देनी तो आप अपनी डिबेट मत बैठा करो, बात हम अपनी कहेंगे। नहीं, आप अपनी कहेंगे तो उसमें मैं नहीं आनी चाहिए। आप अपनी बात कहिए, उसमें रूबिका लियाकत नहीं आनी चाहिए। शब्द किया, व्यक्तिगत नहीं होंगे आप। अपनी बात कहिए, मैंने रोका नहीं है, पर अपनी बात में रूबिका लियाकत को मत लाना। गजब बेइज्जती है। आप आगे बढ़िए बोलने दो, एक बात और अपनी बात खत्म कीजिए, पर रूबिका लियाकत से दूरी बना के रखिएगा। मैं खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल आपने गलत तरीके से समझा। मैंने एक उदाहरण देकर बताया आपको। आपका नाम की जगह मैं अपना नाम रख देता हूं। राजकुमार भाटी तो पार्टी के नाम के पहले राजकुमार है। अरे आपको इतना बुरा क्यों लगा? मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप खुद सवाल मत कीजिए ना। उदाहरण उस उदाहरण को अपनी जेब में रखिए। चौधरी चरण सिंह हवाई। वाह क्या सीन है। देखिए इस तरह धमकी की बात मत करिए, आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। आप ज्यादा खुदा नहीं है, आप खुदा मत बनने की कोशिश कीजिए। मुझे जो कहना है मैं बात कर रहा हूं, मैं तरीके से आपको समझा रही हूं। क्या धमका रही हैं आप मुझे? मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको मैं भी समझा रहा हूं आपको। मैं भी शालीनता समझा रहा हूं। वाह, मैं भी शालीनता समझा रहा हूं। आप एक बात करेंगे, तीन बात कर सकते हैं। हम चुप रहेंगे। हम आपस इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसमें उलझने के लिए यहाँ पर नहीं आए। ब्रेक करूं मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात पूरी कर कोई मंजर शब्द प्रयोग नहीं करा। लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती। आप सुनिए, मैंने अच्छा वो टिक-टिक वाला उदाहरण अभी रूबिका लियाकत नहीं, कौन दे रहा था? कौन दे रहा था? राजकुमार भाटी जी। शांतनु गुप्ता से जो सवाल पूछ रहा था वो कौन था? यहाँ कोई और आकर बात कर रहा था। देखिए आप गलत, आप बिल्कुल गलत मेरे खिलाफ बोल रही हैं, आप मुझे गलत अपमानित कर रही हैं। मैंने आपके खिलाफ कोई असभ्य शब्द प्रयोग नहीं किया। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बहन हैं। आपने मुझ पर आरोप लगाए हैं और मैं उन आरोपों को लेने से इनकार करती हूं। रुकिए, एक सेकंड ब्रेक नहीं होगा। एक सेकंड राजकुमार भाटी जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए। मैं ब्रेक लूं, उससे पहले आप अपनी बात खत्म कीजिए। मेरी
मेरी बात खत्म होगी। अब अगर आपको इतना बुरा लगा तो मैंने उदाहरण रूपका का दे दिया, उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा था, मैं अपना नाम रख देता हूं उसकी जगह। मैं केवल एक उदाहरण देकर बता रहा था। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे का नाम अडानी एयरपोर्ट हो गया तो नाम नहीं चेंज करते हैं एडवाइजर का, अगर एडवाइस लेते हैं किसी से। मैं केवल ये उदाहरण आपको दे रहा था। अगर समाजवादी पार्टी किसी से सलाह लेगी, प्रमोद कृष्णन से सलाह लेगी, तो पार्टी का नाम प्रमोद कृष्णन समाजवादी पार्टी नहीं रख देगी। मैं केवल ये उदाहरण दे रहा था, जो आपको बुरा लगा उसके लिए माफी चाहता हूं। हो सकता है मैंने शब्द जल्दी में प्रयोग कर दिया हो, लेकिन मेरी नियत गलत नहीं थी और मैं आपको कोई अपमानित नहीं कर रहा था। थैंक यू पार्टी जी, थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।